पिछले वीडियो लेक्चर में हम इंपेरेटिव सेंटेंस के दो प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले और प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सीख चुके हैं। अब इंपेरेटिव का तीसरा जो प्रकार है डोंट या डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य, यानी इंपेरेटिव का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो डोंट से शुरू होता है या डू नॉट से शुरू होता है। यानी अब डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों को अपन वॉइस में कैसे बदलेंगे वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए वही चीजें हैं जो आप सीख चुके हैं, इसको बदलेंगे वाक्य के भाव के अनुसार। किसके अनुसार बदलेंगे? वाक्य के भाव के अनुसार। आपको बताया था कि अगर सलाह का भाव है तो यू आर एडवाइज टू से वाक्य शुरू करिए, अगर विनती का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से वाक्य शुरू करिए, और अगर आप कोई आदेश दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर्ड टू से वाक्य को शुरू करिए। लेकिन यहां पर डोंट से शुरू हो रहा है तो यानी वाक्य कैसा है? नेगेटिव है। यानी जो अपन वॉइस बनाएंगे उस वाक्य को भी कैसा बनाना है? नेगेटिव बनाना है। यानी भाव के अनुसार अगर अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे उस नेगेटिव के वाक्य को तो उसके अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा? नॉट। इसलिए यहां पर उन वाक्यों में और इसमें डिफरेंस इतना है कि आपको इनमें क्या जोड़ना है? भाव के अनुसार उनके साथ नॉट भी जोड़ना है। तो अगर आदेश दे रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। अगर सलाह दे रहा है तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, और अगर विनती कर रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू से आपको वाक्य को शुरू करना है। तो समझ में आया आप लोगों को ये चीज? एक बार वापस बता देता हूं। डोंट का वाक्य यानी इंपेरेटिव का नेगेटिव, और वॉइस का वाक्य भी कैसा बनेगा? नेगेटिव। इसलिए आपको यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड की टू की जगह नॉट का प्रयोग साथ में करते हुए भाव के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, प्लस उसी वाक्य को वापस लिखना है। और ऐसा लिखते ही वाक्य कैसा बन जाएगा? पैसिव वॉइस का। और ध्यान रखें उस डोंट का प्रयोग अपन वापस नहीं करेंगे, ठीक है? अब एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। डू नॉट गो देयर, इंपेरेटिव नेगेटिव है, डोंट से शुरू हो रहा है। तो अब आप लोग देख लीजिए क्या भाव हो सकता है। डोंट गो देयर है ना, मम्मी आदेश दे सकती है ना? अगर घर पे आपको बोला जाए, आप बच्चे हैं और आपको मम्मी या पापा कहते हैं कि वहां नहीं जाना है, तो यू आर, देखिए नेगेटिव है इसलिए आदेश के भाव के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, और वाक्य को लिख दीजिए डोंट को छोड़कर गो देयर। सिंपल है कि नहीं है? बहुत आसान है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद मत करो। ये क्या हो सकता है? आपको कोई सलाह दे रहा होगा, है ना, कि अपने समय को बर्बाद नहीं करो, तो सलाह के लिए, लेकिन नेगेटिव है, डोंट से शुरू हो रहा है तो सलाह के लिए किससे शुरू कर देंगे? यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, और डोंट को छोड़कर वाक्य को क्या लिख देंगे वापस? वेस्ट योर टाइम। इजी और नॉट? बहुत आसान है। देखिए काइंडली डोंट मेक अ नॉइस हियर, कि कृपया यहां शोर मत करो। अब कृपया करके वो कह रहा है कि यहां शोर मत करो, तो क्या कर रहा होगा? विनती कर रहा होगा ना। विनती कर रहा होगा तो आप लोग देखिए, रिक्वेस्ट काइंडली से पता चल गया कि वो विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, और डोंट से पता चल गया कि वो नेगेटिव बनाना है। तो रिक्वेस्ट के लिए क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, और साथ में नेगेटिव है तो नॉट टू, और वाक्य को वैसा का वैसा मेक अ नॉइस हियर। देखिए कितना आसान है, पता चल गया भाव और नेगेटिव है तो अपने को पता चल गया इन तीनों में से किस में से शुरू करना है। तो तीन लाइनें ध्यान रखिए। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और उसके बाद में क्या लगा दीजिए? डोंट को छोड़कर क्या लगा दीजिए? वाक्य को लगा दीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस समझ में आ रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं जिससे भी डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों का वॉइस बनता है। देखिए यहां पर लिखा है यू आर फॉरबिडन टू प्लस वाक्य। देखिए ये तीनों से अलग है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, ये उनसे अलग है। यदि वाक्य एडवाइस या ऑर्डर दे रहा है, क्या दे रहा है? एडवाइस या ऑर्डर, और वो डोंट से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? डोंट से। तो आप लोग यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू
और यू आर एडवाइज नॉट टू, इन दोनों की जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू। किसका प्रयोग कर सकते हैं? यू आर फॉरबिडन टू प्लस वाक्य से भी डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्या बात समझ में आई? अगर वाक्य सलाह या मतलब एडवाइस या ऑर्डर दे रहा है लेकिन वो डोंट से शुरू हो रहा है तो उस वाक्यों को आप लोग यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू या फिर यू आर एडवाइज नॉट टू के स्थान पर किससे बना सकते हैं? सीधा यू आर फॉरबिडन टू, इसमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उससे भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल देख लीजिए, डोंट थ्रो स्टोन्स, डोंट से शुरू हो रहा है तो देखिए सीधा लगा दीजिए यू आर फॉरबिडन टू, ये डोंट वापस नहीं आएगा, ये तो समझ चुके हैं, और सीधा हो जाएगा थ्रो स्टोन्स, थ्रो स्टोन्स। डोंट टेल अ लाई, तो सीधा बना दीजिए यू आर फॉरबिडन टू, ये आएगा नहीं, टेल अ लाई। देखिए सिंपल बना कि नहीं बना? तो आप लोग यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर और रिक्वेस्टेड नॉट टू जब तक नहीं कहा जाए आपको परीक्षा में लगाने के लिए, आप लोग क्या करेंगे? सीधा यू आर फॉरबिडन टू प्लस वाक्य से ही डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों को वॉइस में बदल देंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय जिनेंद्र।